नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं भारतीय मिनिएचर पेंटिंग की सबसे रंगीन, सबसे शानदार दुनिया में, यानी राजस्थानी कला की दुनिया में। और ये देखिए, राजस्थानी कला का सबसे जाना पहचाना चेहरा, बड़ी ठणी। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? भारत की मोनालिसा। और इसकी जो रहस्यमयी सुंदरता है ना, वो आज भी कला के दीवानों को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन ये पेंटिंग अकेली नहीं है। अरे ये तो एक पूरी की पूरी कलात्मक परंपरा का बस एक हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये परंपरा थी क्या? ये पेंटिंग्स हमें उस दौर के बारे में क्या कहानियां सुनाती हैं? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस कला को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले हमें उस दुनिया को समझना होगा जहां ये जन्मी थी। और वो दुनिया थी शक्तिशाली राजपूत राजाओं के दरबारों की। ये जो कला शैली है, जिसे राजपूत स्टाइल भी कहते हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये लगभग 300 सालों तक फली फूली। ये वो जमाना था जब राजपूत राजाओं ने कला को, कहते हैं ना, खुले दिल से अपनाया, और उन्हीं के दरबारों में ये अपने चरम पर पहुंची। अब देखिए, कोई भी कला शैली रातों रात तो बनती नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, पुरानी भारतीय जैन पेंटिंग में, जिसे अपभ्रंश शैली कहते हैं। फिर जब मुगलों से संपर्क हुआ तो कला में एक नया निखार आया। वहां से मिली बारीकी, एक तरह का रियलिज्म। लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब भक्ति आंदोलन की लहर आई। कृष्ण के लिए जो प्रेम था, उसने इस कला को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और कृष्ण इन पेंटिंग्स के हीरो बन गए। तो जरा सोचिए, राजस्थानी कला एक तरह से एक अद्भुत संगम है। एक तरफ इसमें एकदम देसी भारतीय आत्मा है, चटक रंग, गहरी भावनाएं, और दूसरी तरफ मुगल आर्ट की पॉलिश, कपड़ों में बारीक डिजाइन, शानदार बैकग्राउंड। लेकिन इस कमाल के मिक्सचर के बावजूद इसका जो दिल था ना, वो हमेशा से हिंदू और भारतीय ही रहा। पता है, इस कला की अपनी एक भाषा है, अपना एक ग्रामर है। और अगर इस भाषा को सीख लिया ना, तो हर पेंटिंग खुद ब खुद बोलने लगेगी, अपनी कहानी सुनाने लगेगी। तो इस भाषा का पहला शब्द क्या है? रंग। जी हाँ, कलर्स। यहाँ रंगों का सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता, अरे वो तो खुद कहानी कहते हैं। जैसे लाल रंग, उसमें प्रेम की ज्वाला भी है और गुस्से की आग भी। पीला रंग सूरज की तरह उम्मीद और चमक लाता है। और नीला, नीला तो कृष्ण का रंग है, या फिर घिराए बादलों का। और सोचिए, इस चमक को और बढ़ाने के लिए सोने और चांदी का भी खूब इस्तेमाल होता था। अच्छा, दूसरा जरूरी एलिमेंट है इंसानी आकृतियां बनाने का खास तरीका। चेहरे हमेशा साइड से दिखाए जाते हैं, जिसे एक चश्म चेहरा कहते हैं। और आंखें, आंखें तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी और कमल की पंखुड़ियों जैसी भावुक होती हैं। औरतों को एक आदर्श रूप में दिखाया जाता है, लंबी गर्दन, पतली कमर, जबकि मर्द अपने घेरदार जामे और शाही राजपूती पगड़ी में एकदम रॉयल लगते हैं। और जो सबसे कमाल की बात है ना, वो ये है कि इन पेंटिंग्स में कुदरत यानी नेचर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, वो तो कहानी का एक जिंदा किरदार है। मान लीजिए हीरो हीरोइन मिल रहे हैं तो पूरी कायनात जश्न मनाती है, मोर नाचने लगते हैं, फूल खिल जाते हैं। और अगर वो बिछड़ रहे हैं तो आसमान में बिजली कड़कती है, काले बादल घिराते हैं। मतलब नेचर उनके दिल का आईना बन जाता है। तो अब जब हम इस कला की भाषा थोड़ी थोड़ी समझने लगे हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस भाषा का इस्तेमाल करके कौन कौन सी कमाल की कहानियां कही गई। अरे वाह, इन पेंटिंग्स में तो कहानियों का पूरा खजाना है। राधा कृष्ण के डिवाइन लव से लेकर संगीत के अलग अलग मूड्स को तस्वीरों में ढालने वाली रागमाला सीरीज तक। यहाँ साल के 12 महीनों की खूबसूरती 12 मासा में दिखती है, तो वहीं राजाओं के शिकार और दरबारी शान शौकत भी देखने को मिलती है। और तो और ढोला मारू जैसी जो लोक कथाएं हैं, वो भी इन रंगों में जिंदा हो उठती हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे पॉपुलर, सबसे जरूरी थीम था, वो था राधा और कृष्ण की प्रेम लीला। देखिए, भक्ति आंदोलन के कारण कृष्ण भक्ति की जो लहर पूरे देश में उठी थी, उसने राजस्थानी कला पर बहुत गहरा असर डाला। और कृष्ण ही इन कलाकारों के, कह सकते हैं, सबसे बड़े हीरो बन गए। और इसी दिव्य प्रेम को हर राजघराने ने अपने अपने अंदाज में पेंट किया। और यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। राजस्थानी स्टाइल का मतलब कोई एक फिक्स स्टाइल नहीं है। अरे हर राजपूत राज्य ने इससे अपना एक अलग ही फ्लेवर दिया, अपना एक अलग रंग दिया। तो चलिए कुछ बड़े आर्ट सेंटर्स की सैर पर निकलते हैं। जरा मेवाड़ शैली को देखिए, ये सबसे पुरानी और सबसे देसी मानी जाती है। इस पर मुगल असर ना के बराबर है। फिर चलिए कोटा,
ये आपको सीधे घने जंगलों में ले जाएगी जहां शिकार के रोमांचक सीन हैं। और मजे की बात यह है कि रानियां भी शिकार करती दिखती हैं। और किशनगढ़ शैली, ये तो जैसे खूबसूरती का जश्न है। यहाँ नायिका को एकदम आइडियलाइज्ड रूप में दिखाया जाता है, लंबी गर्दन, झुकी हुई आंखें। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? वही बनी ठणी। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर स्कूल की अपनी एक अलग पहचान थी। जैसे बूदी शैली, वो अपने हरे भरे नज़ारों और सुनहरे आसमान के लिए मशहूर है। जयपुर, जो मुगलों के सबसे करीब था, वहाँ की कला में मुगल असर सबसे ज़्यादा दिखता है, जैसे कि उनके लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स में। और जोधपुर की पेंटिंग्स में आपको रेगिस्तान का फील आएगा और वहाँ के अनोखे गोल गोल घूमते बादल मिलेंगे। तो आखिर में सवाल ये है कि ये कला हमें बताती क्या है? इसकी लेगेसी क्या है? ये कला सिर्फ कला नहीं है, ये राजपूतों की वीरता, उनकी गहरी भक्ति और उनकी रंग बिरंगी जिंदगी का एक जीता जागता आईना है। तो ये पेंटिंग सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं हैं, ये तो इतिहास के वो पन्ने हैं जो हमें उस जमाने के समाज, उनकी संस्कृति और उनके जज्बातों की एक कीमती झलक देते हैं। ये एक पूरी दुनिया का एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो अगली बार जब कोई राजस्थानी पेंटिंग सामने आए, तो सिर्फ उसके रंगों को मत देखिएगा, उसकी भाषा को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब जब इस भाषा से थोड़ी पहचान हो गई है, तो सोचिए इनमें कौन सी नई कहानियां नजर आती हैं।